जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक सिपाही जोगिंदर कुंडू ने आत्महत्या करी। बात आत्महत्या की करने से पहले ही दिमाग में बहुत सनसनी हो जाती है। आखिर में एक जवान जिसकी उम्र 24 वर्ष है, वो छुट्टी पर है। 31 मई को उसने वापस यूनिट में जाना था, घर पे था और उसने अपने आप को खत्म कर लिया। क्या वजह हो सकती है? क्या फौज के कारण थे? क्या उसके घर के कारण थे? आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने आज सुबह उनके घर पे बातचीत की। जब मेरा फोन उठाया तो उनके एक जे साहब थे जो यूनिट से डिटेल किए गए, और जब मुझे गुस्सा आया, जब यूनिट एक पेपर कटिंग में लिखा है कि वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुआ है, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं उनसे जानना चाहा इसका कारण क्या है। उन्होंने बोला ये 24 साल का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, और कॉन्सिडेंस ऐसा देखो कि इसके पिताजी हवलदार विजय सिंह जो 17 जाट में ही थे और कारगिल ऑपरेशन में शहीद हुए, तो वो बहुत अच्छे थे। इसका बेटा उससे भी अच्छा था, और मेरा प्लाटून का था। मैं उन प्लाटून जेसी हूं, मैं आया हूं सर, और इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हेल्ड किए। हिसार से लोग आ रहे हैं, इसको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। मैंने उनसे कहा जो पेपर में लिखा है वो नहीं लिखना कि वो मानसिक प्रताड़ना का, वो घर पे था। मानसिक किस बात की थी? जब घर पे मैंने बात किया तो उसकी कोई शादी नहीं हुई है, घर पे माँ है, पेंशन मिलती है, छोटा भाई है फौज में, वो भी कमा रहा है, एक छोटा भाई है जो पढ़ रहा है। यानी ये थी उसकी पारिवारिक परिस्थिति। यानी हम ये सोच सकते कि पैसे का कोई अभाव नहीं था, बीवी भी नहीं थी कि कुछ प्रॉब्लम बीवी की तरफ से क्रिएट हो जाए। फिर मैंने जानना चाहा फिर भी वो किस नेचर का था। बोला नहीं, बहुत हंसमुख नेचर का, शांत था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके अंदर। फिर आखिर आप सोच सकते हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा दोस्तों। एक जामा सिपाही जिसकी उम्र सिर्फ 24 साल है, 5-6 साल उसकी नौकरी है। उसके पिता ऑलरेडी शहादत को पाया था उन्होंने 99 ऑपरेशन विजय के अंदर, देखा होगा आपने, एक ही पलटन के अंदर है। सब कुछ हेतु तब जोशी साहब बोले नहीं साहब बंदा अच्छा था, ऐसी कोई बात नहीं थी, यूनिट में कोई परेशानी नहीं थी। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, 31 तारीख को छुट्टी जाना था। घर वाले भी बोल रहे थे, परसों बात कर रहा था कि मैंने यूनिट जा रहा हूँ, यूनिट राजस्थान में, अलवर में। ऐसे क्या कारण हो सकते हैं? मैं आपको बात करना चाहता हूं। बहुत सारे कारण हैं जो मैंने देखा है बीइंग ए सूबेदार मेजर। मैरिटल डिस्कॉर्ड के बहुत सारे बच्चों के साथ होते हैं कि आप अपना शादी का चुनाव वो शायद सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, और बाद में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती है। मैं अपने जवान, जो हम जिस बैकग्राउंड के हैं, एक जवान होता है ना, तो किसान परिवार से होगा, या ज्यादा से ज्यादा उसका पेरेंट्स होगा फौज में हवलदार, इससे ज्यादा हमारा ऊपर प्रोफाइल वाले नीचे जवान नहीं जाते। उनको शादियां सोच समझ के करनी चाहिए। शादी किसी एकदम जाकर के कोई गर्लफ्रेंड है या किस तरह बना करके शादी करोगे तो आए दिन परेशानी होती है। आपका प्रोफाइल मीट करना चाहिए, उसकी ज्यादा एजुकेशन नहीं होना चाहिए। जो हाई प्रोफाइल लड़की आपके साथ सर्वाइव नहीं कर सकती है। मेरे पास कम से कम 20-25 ऐसे केस थे, मेरी यूनिट में ऐसी प्रॉब्लम चलती रहती थी। उनको मेंटेनेंस अलाउंस, किसी का केस ऐसा है क्योंकि उसकी एजुकेशन MBA किया हुआ है, उसने पैसे के और बेरोजगारी के चक्कर में शादी कर ली, फिर आपका तालमेल नहीं बन पा रहा है। क्यों? हम जैसे हमारा परिवेश है, जैसे हमारा बैकग्राउंड है, जो सर्विस है, हमें अपने उस हिसाब से चाहिए। जो कि आपको जीवन में आपको जीवन साथी की जरूरत है, कोई चमकती हीरोइन की जरूरत नहीं है। चमकती हीरोइन जैसे देखा होगा, पर्दे पे 2 घंटे साथ देती है और लाइफ में 2 साल देती है, उसके बाद तीसरे चौथे के पास चली जाती है। आप इस चक्कर में मत पड़ो। आप अपनी लाइफ को थोड़ा शालीनता से जीना है, तो आपके जो जिसको आप जीवन संगनी बोलो या पार्टनर बोलो, जैसे भी आप जो भी भाषा जैसे समझते हो उस तरीके बहुत चुनाव करना है अपने दोस्तों, ताकि वो आपको देख सके, आपके परिवार को देख सके। क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, आपकी फैमिली की भी है, भाई बहन की शादी का दबाव है, घर वालों को दबाव होता है, फैमिली की अलग एक्सपेक्टेशंस होती है। कोई अच्छी वाली है, मुझे शहर में चाहिए, मुझे ATM चाहिए, मुझे सारे पैसा चाहिए, और फिर फौज की नौकरी की बहुत सारी ऐसी समस्या होती है, तो आप इनबैलेंस हो जाते हो, और इनबैलेंस में इस तरह प्रेशर में जाते हो, प्रेशर में जाके खुद को नुकसान पहुंचा लेते हो दोस्तों। ये मैं चाहता हूं कि जोगिंदर कुंडू की जिस तरह उसने आत्महत्या की, इस नए बच्चे ने, आपको इससे सबक लेना चाहिए। आपने हिम्मत हारनी चाहिए। वो भी इसने सुसाइड किया, घर में पंखे से लटक कर किया। बहुत दुख होता है ऐसी बात का। मैंने उनके घर पे बात किया, मैंने बोला नहीं, इस चीज को मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों। कभी भी आत्महत्या एक पाप है, कभी भी ऐसा काम नहीं करना। जिंदगी में लड़ना ही पड़ेगा, कहते हैं ना, कहीं भी जाओ स्ट्रगल है ही। बैलेंस बनाना ही है। कुछ चीजें सुनना है, कुछ अनसुनी करना है, कुछ कहना है, कभी चुप रहना है। कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो ऊपर वाले को याद रखो, उसके ऊपर छोड़ दो, और आराम से, चाहे फौज के अंदर हो चाहे फौज के बाहर हो, ऐसा कदम नहीं उठाना। थैंक यू दोस्तों।